ये कहानी है एक ऐसे माँ बाप की जिसे अपने कर्म के अलावा हर चीज पे भरोसा था। उसे अपने संतान पे भरोसा था, उसे भगवान पे भरोसा था, उसे अपने समाज पे भरोसा था, लेकिन उसे अपने ही हाथ और पैर पे भरोसा नहीं था। या यूं कहें तो वो इतना लेजी था कि हर काम को, हर चीज को समय पे और भगवान पे टाल दिया करता था। जी, मैं बात कर रहा हूं एची बेट्स के द्वारा लिखा गया एक सुंदर सा शॉर्ट स्टोरी द अर्थ की। द अर्थ बिहार बोर्ड क्लास 12 के रेनबो बुक का 9वां चैप्टर है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट समरी है। तो हम आज इसी का समरी पढ़ने जा रहे हैं और समरी के साथ साथ हम इसके राइटर के बारे में भी जानकारी लेंगे सो दैट कि आपके ऑब्जेक्ट एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है राइटर से रिलेटेड तो यहां से आपको आसानी से बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स, ठीक है। एची बेट्स का पूरा नाम है हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स, ठीक है। इनका जन्म 16 मई 1905 मतलब 16 मई 1905 को हुआ था और 29 जनवरी 1974 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्हें हम एची बेट्स के नाम से बखूबी जानते हैं। He was an English writer. वह अंग्रेज के लेखक थे या अंग्रेजी लेखक थे जो कि ब्रिटेन के थे, ठीक है, इंग्लैंड के थे, ठीक। He worked for some time as a journalist. उस समय के लिए इन्होंने जर्नलिस्ट का भी काम किया था और he also had an experience in Royal Air Force. तो ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स में भी इनका अनुभव रहा था, वहां पे भी इन्होंने काम किया था। His best known works include Fear Stood the Wind for France 1949, The Purple Plain जो कि 1947 में पब्लिश हुआ था, The Jacaranda Tree 1949 में पब्लिश हुआ था, The Scarlet Sword 1951 में पब्लिश हुआ था, The Darling Birds of May 1958 में पब्लिश हुआ था। तो ये जो है इनके द्वारा रचना या रचित बहुत ही सुंदर जो कहानी है या कार्य है उनका नाम है। आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है द पर्पल हु हैज रिटन द पर्पल प्लेन, तो आपको जवाब देना है एची बेट्स। या फिर हु हैज रिटन द स्कारलेट सॉर्ड, है ना, तो आपको जवाब देना है एची बेट्स। व्हेन वाज ही बोर्न? 16 मई 1905, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है हु वाज द राइटर हु वर्कड इन रॉयल एयर फोर्स, तो आपको जवाब देना है एची बेट्स, ठीक है। तो ये राइटर से रिलेटेड है। अगर आप खाली इतना को ध्यान दे देंगे तो आपका इस चैप्टर से अगर राइटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है तो इतना से आपका बन जाना है। जो भी 1-2 नंबर का राइटर से रिलेटेड पूछता है वो इजीली यहां से बन जाएगा, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन पढ़िए, कहानी को मजा आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं समरी। द अर्थ इज ए रिमार्केबल टेल। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, रेड लेटर में जो वर्ड्स है थोड़ा सा मुझे लगा कि आपके लिए टफ हो सकता है, तो इसे मैंने क्या किया है ब्रैकेट में उसका हिंदी भी दे रखा है सो दैट कि आपको समझने में ज्यादा तकलीफ ना हो। द अर्थ इज ए रिमार्केबल टेल ऑफ एची बेट्स। तो ये एची बेट्स के द्वारा लिखा गया एक उल्लेखनीय कहानी है, मतलब एक अच्छा कहानी है जिसे हम कहीं भी उल्लेख कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, ठीक है। The story focuses the tragedy of those parents who have too much trust in their children, ठीक है। तो इस स्टोरी में फोकस किया गया है उन पेरेंट्स के ऊपर, उन पेरेंट्स के ऊपर ध्यान को केंद्रित किया गया है जो पेरेंट्स अपने संतान पे अंधा विश्वास करते हैं, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू से दैट समटाइम्स सिंप्लिसिटी इज वेरी डिसेप्टिव, ठीक है। तो यह कहना बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है कि कभी कभी जो भोलापन दिखने में जो भोला होता है, जो भोलापन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा भ्रामक हो सकता है, ठीक है। जो दिखने में सीधा लगे ना थोड़ा सा बच के रहिएगा, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे कहने की, मतलब जो हमारे राइटर है वो कहने की कोशिश कर रहे हैं तो भोला से बच के रहो, ठीक है। The story writer advises us to do our work ourselves and not to leave it on God, ठीक है। जो स्टोरी के राइटर है एची बेट्स वो हमें ये सलाह देते हैं कि हमें अपने कार्य को खुद करना चाहिए बल्कि इसे भगवान पे नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद को मदद करता है, ठीक ना।
इन दिस स्टोरी जॉनसन वाज ए टीनेंट फार्मर। जॉनसन एक टीनेंट फार्मर था। टीनेंट फार्मर मतलब जो किराए का किसान होता है। कहने का मतलब यह है जो किसी से बटैया या कटकेना जमीन ले लेता है और लेने के बाद क्या करता है, कटकेना नहीं बटैया ले लेता है, ठीक है। और हाँ कटकेना भी कर सकते हैं, जिसे हम लोग सालाना होता है ना कि सालाना आपको हम इतना रुपया देंगे इस जमीन का, ठीक है, मुझे खेती करने दीजिए। तो कुछ इस प्रकार का वो किसान था, एक टीनेंट फार्मर था, किरायादार किसान था, ठीक है। He had some land and a simple minded son बेंजी। उसके पास कुछ जमीन होता है और एक साधारण सा दिखने वाला, सोचने वाला, सरल बुद्धि वाला बेटा बेंजी होता है। He was worried about him। और जो जॉनसन है वो अपने बेटा बेंजी को लेकर के बहुत ही ज्यादा चिंतित रहता था। ऑन द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, एडवाइस यहां पे ऑफ होगा, ठीक है। ऑन द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर के सलाह से he got him some hands to keep him engaged in work। ठीक है, तो डॉक्टर के पास उसको लेके गया, पूछा कि भाई देखो ये इतना ज्यादा सीधा है, कुछ भी बोलते हैं, बहुत ही स्लो सोचता है, प्रोसेसर स्लो है इसका, ठीक है, सही से दिमाग काम नहीं करता है इसका, ठीक ना, बहुत ही धीमा है, भोला है, भोंदू है, ठीक है। तो इसको क्या किया जाए? तो डॉक्टर साहब ने उसको कहा, सलाह दिया कि आप एक काम करो, इसे जो है ना कुछ ऐसा काम बता दो जिसमें वो एंगेज रहे, है ना, अपने दिमाग का यूज करे। जब दिमाग का हम यूज करना शुरू कर देंगे तो अपने आप है कि इसका दिमाग तेज हो जाएगा। तो उसे क्या किए कि जॉनसन ने बेंजी के लिए कुछ मुर्गियां ला करके दे दिया, ठीक है, कि ये मुर्गी पालने में रहेगा, उसी के साथ खेलेगा कूदेगा, जो करना है अपना करेगा, ठीक है, कम से कम व्यस्त रहेगा, उसका दिमाग एंगेज रहेगा। बेंजी बिगेन हिज बिजनेस एंड ग्रेजुअली ही लर्न ऑल द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। ठीक है, बेंजी जो है वो धीरे धीरे क्या करता है, अपना व्यापार को बढ़ाता है और समय के साथ धीरे धीरे वो व्यापार का सारा चाल सीख जाता है। वो व्यापार में बहुत ही महारत हासिल कर लेता है, मुर्गी का और अंडा से रिलेटेड जो बिजनेस होता है उससे, ठीक है। He began to earn money by selling eggs। और अंडा बेच बेच के खूब पैसा कमाना शुरू करता है, ठीक है, वो बेंजी जो भोला भाला एक लड़का था। He deposited a lot of money in the bank account that his father had opened in his name। ठीक है, और उसने बहुत सारा पैसा, ढेर सारा पैसा क्या किया कि अंडा बेच बेच करके उसने क्या किया कि बैंक अकाउंट में जमा करना शुरू कर दिया। वो बेंजी जो भोला भाला लड़का रहता है, ठीक है, वो अंडा बेच बेच के बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया, ठीक ना, इतना कि मतलब वो वहां का, उस टाउन का एकदम रिचेस्ट पर्सन बन चुका था, ठीक। तो वो अंडा बेच बेच करके सारा पैसा वो लेकर के अकाउंट में डाल देता, वो अकाउंट जो उसके पापा जॉनसन ने उसके लिए खोल रखा था, ठीक है। He purchased the land that belonged to Sanders। ठीक है, अब यहां पे मैं एक ट्विस्ट बताता हूं। ये सैंडर्स नाम का व्यक्ति रहता है, ठीक है, जिसका जमीन जॉनसन जो कि बेंजी का फादर है वो किराया पे लेकर के खेती बाड़ी करता था, ठीक है। सैंडर्स से जमीन जॉनसन किराया पे लेकर के खेती बाड़ी करता था, जिसे बेंजी इतना पैसा कमाया कि वो जाकर के सैंडर्स से वो जमीन खरीद ही लिया, ठीक है। कितना खुशी की बात है, मतलब बाप उससे क्या कर रहा था कि किराया पे जमीन लिया हुआ था और बेटा जाकर के वो जमीन को खरीद लेता है। इससे बड़ी खुशी की बात एक बाप के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन when he was about 40 he married Florence against the wishes of his parents। अब कहानी यहां पे आता है। तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही घर में एक महिला आई, मतलब हमारे जो बेंजी भैया है वो शादी कर लेते हैं। किससे? वो भी फ्लोरेंस से। फ्लोरेंस होती कौन है? तो फ्लोरेंस को बेंजी ने रखा था अपने मुर्गी फार्म में, ठीक है, पोल्ट्री फार्म में काम करने के लिए। तो एक प्रकार से कह सकते हो कि वो मेड थी, ठीक है। तो वहां पे काम करने के लिए फ्लोरेंस को रखा था बेंजी ने, ठीक है। तो हमारे बेंजी भैया को हो जाता है प्यार। अब जब प्यार हुआ तो वो कह रहे हैं कि हम शादी करेंगे, लेकिन ये बात जॉनसन और जॉनसन की पत्नी, बोले तो बेंजी की पापा और मम्मी को पसंद नहीं था। वे लोग फ्लोरेंस को पसंद नहीं करते थे, ठीक है। तो अपने माँ बाप के विरुद्ध जाकर के बेंजी फ्लोरेंस से शादी कर लेता है, ठीक है। फ्लोरेंस को भी पता था कि बेंजी के माता पिता उसे पसंद नहीं करते हैं। फ्लोरेंस डिड नॉट लाइक बेंजीज पेरेंट्स। फ्लोरेंस भी बेंजी के मम्मी पापा को पसंद नहीं करती थी। समझ रहे हो ना बात? बिलीविंग
एक दिन क्या होता है और इसी प्रकार से मतलब लफड़ा चलता रहता है। बिलीविंग हिज वाइफ, ठीक है, अपने मतलब वो कान भरना शुरू कर दिया और झगड़ा झंझट अंदर की बातें हैं, घर में जो होता है वही हुआ। एक दिन क्या हुआ, बिलीविंग हिज वाइफ, अपने पत्नी पर भरोसा करते हुए बेंजी ड्रोव अवे हिज पेरेंट्स आउट ऑफ देयर हाउस। क्योंकि अब जो है वो जमीन तो सैंडर्स से बेंजी ने खरीद लिया था, तो वो जो जमीन था वो बेंजी का था। इसीलिए लास्ट में क्या हुआ, बेंजी ने अपने पत्नी पे भरोसा किया, पत्नी का पक्ष लिया और अपने मां बाप को घर से निकाल देता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं, thus we see that too much trust on his son became the root cause of the tragedy of Johnson। और इसी से हम देखते हैं कि अपने संतान पे बहुत ज्यादा भरोसा, अपने संतान के लिए उसने क्या नहीं किया जॉनसन ने। जो उसके पास 2 एकड़ जमीन था वो दे दिया कि चलो तुम यहाँ पे पोल्ट्री फार्म खोल लो, ठीक है। अपना कार्ड था बेचारा का, वो भी दे दिया बेटे के लिए कि चलो इसमें जो कर लो, ठीक है। वो उसे पाल पोस करके इतना बड़ा किया, लेकिन लास्ट में ऐसा होता है कि जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, जॉनसन के पास कुछ भी नहीं बचा, तो उसका चतुर चालाक, जो देखने में भोला भाला सीधा साधा इंसान, वो अपने ही माँ बाप को, मतलब जॉनसन को, घर से धक्के मार के निकाल देता है और एक सुनसान अनजान गली में जाकर के रोड पे उतार देता है। जॉनसन हमेशा से अपने बच्चे के लिए सारा कुछ करता रहा था, अपने बच्चे की भलाई के लिए सोचता रहा, लेकिन उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा, अपने फसल के लिए कुछ नहीं सोचा। और जिस जमीन में 2 एकड़ जमीन में वो फसल लगा सकता था, उसे बेंजी को दे देता है मुर्गी फार्म खोलने के लिए। और अंततः ऐसा होता है कि उसके पास कुछ भी नहीं बचता और खाली हाथ फटे हाल में एक अनजान गली पे उसे बेंजी छोड़कर चला आता है। आशा करता हूं कि ये समरी आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस समरी को पढ़िए बढ़िया से। इसके वर्ड मीनिंग भी हमने दे रखा है और उम्मीद करता हूं कि अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, वहां पे अपने डाउट को डालिए और हम आपके कमेंट का जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। जल्द ही लाइव क्लासेस भी हमारे चैनल पे आ रहा है, आप सभी के लिए फ्री लाइव क्लासेस होगा। हर चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले के भी जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स का भी समरी आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो जाइए, चेक कीजिए, पढ़िए मन लगा करके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।